हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दानिश कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसेड्स कैसे स्टमक अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक अल्सर्स कैसे होते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो स्टमक वाली वीडियो में मैंने बताया भी था। जो HCl होता है स्टमक के अंदर, अगर वो म्यूकोजा को डायरेक्टली टच करेगा तो उसके अंदर उसको डैमेज करेगा, ज़ख़म होंगे, उन्हें कहा जाता है स्टमक अल्सर्स। इन्हें हमें पेप्टिक अल्सर्स भी कहते हैं। तो इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? हमारे स्टमक रीजन में ज़्यादा पेन होगा, सीवियर किस्म का पेन होगा, नोज़िया और वोमिटिंग होगी, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग और वोमिटिंग भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी या लगेगी नहीं बिल्कुल, या वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आप खाना कम खाएंगे तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, जिस वजह से वेट लॉस होगा। और इसके साथ सम केसेस में एनीमिया भी हो सकती है। एनीमिया क्यों होगी? इसके दो वजह हो सकती हैं। एक तो अल्सर्स की वजह से स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होगी, तो लॉस ऑफ ब्लड होगा। और दूसरा ये है कि स्टमक आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, और विटामिन B12 जो एंजाइम होता है वो RBCs की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके अंदर RBC सही से मैच्योर नहीं होंगे और एनीमिया होगी। ठीक है, तो ये हो गए स्टमक अल्सर्स के सिम्पटम्स। अभी हम देखेंगे कि एनसेड्स क्या होते हैं। एनसेड्स, अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर इनके हम ब्रांड नेम देखें जो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं, वो है डाइक्लोफेनिक, एस्पिरिन एंड नेप्रोक्सेन। तो ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं एज ए पेन किलर। अगर ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये हमें स्टमक अल्सर्स कॉज करवा सकते हैं। ये कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी स्टमक के अंदर कुछ हार्मोन लाइक केमिकल रिलीज़ होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये म्यूकस की सीक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और बाइकार्बोनेट आयन की सीक्रेशन को भी इंक्रीज़ करते हैं। बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों मिलके म्यूकस की दीवार को, जो हमारे स्टमक है उसकी म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एसिड। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एसिड की सीक्रेशन को कम कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे? हमारी स्टमक की म्यूकोजा को डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन जैसे हम ज़्यादा एनसेड्स अगर खाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देंगे। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बंद होगा, ब्लॉक होगा, तो म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा? आपकी म्यूकोजा की प्रोटेक्शन कम होगी, स्टमक की म्यूकोजा की प्रोटेक्शन कम होगी। और उसके साथ साथ ये इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। एसिड क्या करेंगे? एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो एक तो प्रोटेक्शन कम होगी, ऊपर से एसिड ज़्यादा हो गया, इस वजह से क्या होगा? आपकी म्यूकोजा को डैमेज होगा और फिर स्टमक अल्सर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से एनसेड्स डैमेज कर सकती हैं हमारी म्यूकोजा। तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म एनसेड का यूज़ अवॉइड करें, उसकी जगह पे कोई और आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।